एक्सरसाइज में 1.1 एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस बच रहे हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर मेरे को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये मेरे को किस फॉर्म में दे रखा है? ये मेरे को दे रखा है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं पहले, तो फिर से हम इसको करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 6 9 12 3 6 9 12 4-5 बार रिपीट करो। 3 6 9 12 3 6 9 12। अच्छा यार, ये तो 3 के टेबल जैसा लग रहा है। कैसे? 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 होता है। अच्छा, हमें तो पैटर्न पता चल गया यार, हमें पैटर्न पता चल गया, हम जल्दी से कर देंगे। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भैया? सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, हमेशा ए से रिप्रेजेंट कर लिया मैंने, यहां इक्वल टू लगा दिया, कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। एक्स, हम हमेशा एक्स लिखते हैं। एक्स क्या है? एक्स वो एलिमेंट है जो सेट के अंदर है। एक्स वो एलिमेंट है जो सेट के अंदर है। यहां पे मैंने सच दैट लगा दिया और मैंने लिख दिया x इज इक्वल्स टू 3n। अच्छा भैया, ये n क्या है? अच्छा, मैंने बोल दिया जो n जो है ना बेटा, वो n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को यार। n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। लेकिन अब मेरे को ये भी तो नेचुरल नंबर को बिलोंग तो करता है, तो बच्चा यहाँ पे क्या डाल देगा? 1 3 मिल गया, 2 6 मिल गया, 3 3 जा 9, तीसरा हमारा एलिमेंट मिल गया, 4 लिखा तो 12 मिल गया। मतलब अच्छा, जब भी मैंने बोला नेचुरल नंबर, तो बच्चा बोलेगा यार भैया कैसी बात करो, मैं 5 भी तो डाल सकता हूं, मैं 6 भी तो डाल सकता हूं। नहीं, तुम्हें 6 और 5 नहीं डलवाना है। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तुम्हें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी और ये लिखना पड़ेगा, n जो है वो क्या 1 से तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। 1 से बड़ा तो होना ही चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। बराबर का मतलब यहां पे इक्वालिटी होल्ड करवानी पड़ेगी। अच्छा, और क्या होना चाहिए? 4 से छोटा होना चाहिए। क्लियर? ये तो हो गया भैया, ये तो बड़ा सही है यार, इतना आसान। अच्छा, इसको मैं ना दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं बेटा, देखो कैसे। यहां पे मैंने इक्वल टू लगा दिया, किसी बच्चे को बोला ये इक्वल टू मेरे को पसंद नहीं है, ये इक्वल टू मेरे से मत किया करो। तो मैंने क्या बोला, चल यार इक्वल टू मत लिख, तू ऐसे लिख दे x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और n की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 5 से छोटी है। 0 से बड़ी है और क्या है? 5 से छोटी है। तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 4 8 16। यार कुछ समझ नहीं आ रहा, 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है। नहीं यार, पैटर्न नहीं बन रहा। 8 2 जा 16 होता है, 16। अच्छा, ये 2 2 का नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये वैसा कुछ है, ये 2 की पावर 1 जैसा लग रहा है, ये 2 की पावर 2 जैसा लग रहा है, ये 2 की पावर 3 जैसा लग रहा है, ये 2 की पावर 4 जैसा लग रहा है और ये 2 की पावर 5 जैसा लग रहा है। अच्छा, पैटर्न तो पता चल गया हमें। अब हमें क्या करना है? जब पैटर्न पता चल जाए ना, तब तो सिंपल काम हो जाता है, कुछ नहीं करना होता। कैपिटल लेटर से डिनोट किया, इक्वल टू लगाया, कर्ली ब्रेसेस लगाया, x वो एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर है, सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n डाल दी हमने इस बार। अच्छा, अरे यार अब तो भैया सिंपल सा काम हो गया, पिछले वाले की तरह ही तो करना है। हाँ, वही तो करना है। n किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को। n नेचुरल नंबर, n की वैल्यू कहां तक होगी? n की वैल्यू, अब मैंने बताया तुम दोनों तरीके से लिख सकते हो, लेकिन ना मेरे को ये वाला तरीका थोड़ा शॉर्ट और अच्छा लगता है देखने में। देख रहे हो, मतलब हम वही वैल्यू, मैथमेटिक्स का एक बड़ा अच्छा सा चीज है, बहुत कम चीजों में ज्यादा निकालो, कम चीजों में ज्यादा आउटपुट निकालो। तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू क्या डालूंगा? अच्छा, n की वैल्यू 1 भी लेनी है और 5 भी लेनी है, मतलब इक्वालिटी होल्ड करवानी है। 1 और 5 दोनों लेनी है। देख कितना सही, अच्छा सा लग रहा है क्वेश्चन। अरे यार इतना सिंपल। अगला देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है। अच्छा, 5 25 125 625। अरे यार ये तो कठिन लग रहा है यार, ये तो कठिन लग रहा है यार। ये कठिन नहीं है, देखो 5 की पावर 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है और 5 की पावर 4 625 होता है। तो बिल्कुल सेम ये इसी की तरह ही है। कुछ नहीं करना तुम्हें, सेट का नाम लिखा कैपिटल लेटर से, इक्वालिटी होल्ड करवा दी, कर्ली ब्रेसेस x सच दैट x इज इक्वल टू
5 की पावर n और n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, और n की जो वैल्यू है वो 1 भी होनी चाहिए और 4 तक होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए और 4 के बराबर तक होनी चाहिए। हो गया काम, इतना सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन करो। फोर्थ क्वेश्चन देखोगे 2 4 6, अच्छा यहाँ पे 3 डॉट लग गए हैं। 3 डॉट का मतलब क्या होता है भैया? 3 डॉट का मतलब तो अरे बताया है, पीछे वाली वीडियो देखो जाके, 3 डॉट का मतलब भी बता रखा है। 3 डॉट का मतलब है, पीछे वाली वीडियो देखो जाके, 3 डॉट का मतलब मैंने बता रखा है। 3 डॉट का मतलब ये गिनती चलती चली जा रही है, चलती। अच्छा कैसे चलती चली जा रही है? पैटर्न पहचानो, 2 4 8, अरे पता चल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ऐसे ही चलता चला जाएगा। मतलब ये ऐसा कुछ होता चला जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, 24, 26, ये ऐसे चलता चला जाएगा भाई। और ये कभी खत्म नहीं हो जाएगा, बच्चा लिखते रहे, लिख लिख के कॉपी भर दे भाई, खत्म नहीं होने वाला। अरे यार ये तो भैया नहीं लिख पाएंगे यार, ये तो आपने अलग ही बता दिया कुछ, ये तो नहीं लिख पाएंगे। अरे यही तो लिखना सबसे आसान है यार, ये ऐसी ऐसी चीजें लिखना ही सबसे आसान कहलाती है। कैसे? कुछ नहीं करना, कैपिटल लेटर, इक्वालिटी होल्ड करवाई, कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, एक्स क्या है? वो एलिमेंट है जो सेट के अंदर है, और हमने क्या लिख दिया? x is a multiple, multiple multiple of 2। अरे यार इतनी, ये तो इन सब से भी आसान है। अरे सही में आसान है यार, इन सब से भी। ऐसी चीज आया तो फिर तो फटाक से लिखो ये। अब तो हमें एन का कोई सीन ही नहीं रखना है। अगला फिर देखो 1 4 9। अच्छा ये बताओ यार, यहाँ पे 3 डॉट भी है, आगे 100 भी लिख रखा है। अब बताओ, अभी तक तो आपने समझा दिया, ये बताओ तो मानू, ये बता दे रहा हूं। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा उसके आगे डॉट डॉट है, डॉट डॉट है मतलब, और आगे ना सबसे लास्ट। अच्छा ये 3 डॉट के बाद पता है इसका मतलब ये क्या कह रहा है? इसके अंदर जो संख्या है ना, 1 है, 4 है, 9 है, 9 के बाद क्या होगा? 16 होगा, 16 के बाद क्या होगा? 16 के बाद क्या होगा? 25 होगा, 25 के बाद क्या होगा? 36 होगा, 36 के बाद क्या होगा? 49 होगा, 49 के बाद क्या होगा? 64 होगा, 64 के बाद क्या होगा? 81 होगा, 81 के बाद क्या होगा? 100। अच्छा इसके आगे लिखूंगा क्या मैं? नहीं लिखूंगा ना, क्योंकि बोला 100 पे रुक जा भाई, ब्रेक लगा दे। अच्छा ये पैटर्न तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या है? सीधे लिखो ना यार, फिर ई एक्स वो एलिमेंट है इस सेट के अंदर, सच दैट x is a square स्क्वायर ऑफ, ये सारे कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर का ही तो स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर की तो स्क्वायर है यार। तो x इज स्क्वायर ऑफ natural, natural, number लेस देन। अच्छा अब यहां पे बताओ लेस देन 10 लिखूं या 11 लिखूं? अगर मैंने 10 लिखा तो मैं सेट में 9 तक की गिनती गिन सकता हूं, लेकिन 11 लिखूंगा तो 10 तक गिनती लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं 11 लिखना पड़ेगा मेरे को। तो देखो यार इतना ही सिंपल है, और सारे के सारे अगर तुम धीरे धीरे मेरे इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाओगे ना, धीरे धीरे, मैं पक्की बात कह रहा हूं, चैप्टर खत्म होते होते तक आंख बंद करके कर दोगे सारे क्वेश्चन। बोले यार क्या यार सेट वेट यार पढ़ा देंगे भैया आपको सेट, तो ऐसे कर दोगे तुम। अच्छा देखो 5th क्वेश्चन, लेट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अच्छा ये क्या कह दी? नहीं ये तो नई बात लगी है मेरे को। अच्छा मैं ये थोड़ा मिटा दे रहा हूं, ये क्योंकि लिख रखा है देखो तुमने ऊपर, इसलिए मैं मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिटा दिया मैंने। अच्छा अब यहां पे देखो, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ओ भाई, ना तो यहां पे रोस्टर कह रहा है, ना तो यहां पे टेबुलर कह रहा है, ना ही यहां पे सेट बिल्डर कह रहा है। ये कौन सा फॉर्म आ गया यार? ये कौन सा फॉर्म आ गया भैया बताओ? अब यहां पे हम करना शुरू करते हैं। अरे ये एलिमेंट लिखने को, ये जो तुम लिख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ना, इसी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स, एलिमेंट ऑफ सेट। क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट। अच्छा एलिमेंट किस में लिखते हैं? एलिमेंट हम लिखते हैं
टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में। अच्छा अब समझ में आ गया, तो मतलब ये मेरे को कह रखा है भाई ये बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तुम सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सिंपल सी चीज है यार, वो तो पहले भी करते हुए आए ना, कर दो ना। फर्स्ट x वो एलिमेंट है जो इसके अंदर है, और x इज एन ऑड नंबर, x इज एन ऑड नंबर। अच्छा नेचुरल भी कह रखा है, फिर तो और सिंपल हो गया, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर हमें पता है, इसको a से डिनोट किया, a से हम भी डिनोट कर देंगे, और इसके एलिमेंट क्या लिख देंगे, 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 9 ऑड है। अरे यार मैं बोलूंगा यार थक जाऊंगा यार लिखते लिखते मैं तो यार, क्योंकि ये तो कभी बोला खत्म ही नहीं होगा यार। अगर मैं थक जाऊंगा तो क्या करूंगा, अरे इतना थोड़ी 3 डॉट से काम चला लेंगे, 3 डॉट का मतलब लिखते जा रहे हैं भाई हम, ठीक है। दूसरा b x इज एन इंटीजर। अब दिमाग में थोड़ी घंटी बजनी चाहिए तुम्हारी, क्यों? क्योंकि यहां पे तुम देखो ये इंटीजर की तरह नहीं दिख रहा मेरे को, ये भी इंटीजर, ये अपने आप में क्या पूरी संख्या है क्या? नहीं, ये अपने आप में पूरी संख्या नहीं है, ये भी अपने आप में पूरी संख्या नहीं है, लेकिन मेरे को कह रहा है x इंटीजर है भाई, x इंटीजर है, चलो मान लिया x इंटीजर है, और x की जो वैल्यू है ना वो 1/2 से तो बड़ी होनी चाहिए और 9/2 से छोटी। अच्छा 1/2 को मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, -1/2 का मतलब 0.5 हो जाएगा। अरे डिवाइड नहीं आता, डिवाइड नहीं आता भाई, देखो क्या, यहाँ पे 2 डालूंगा, यहाँ 1 डालूंगा, पॉइंट लगा के 0 लगाऊंगा, 2 5 10 कैंसिल, 0.5 आ गया ना, माइनस का साइन पहले से ही है। ऐसे तुम उसको डिवाइड करवा के देख लेना, उसको डिवाइड करवाओगे तो क्या आएगा, उसको डिवाइड करवाओगे तो क्या आएगा 4.5, मतलब x की वैल्यू 0.5 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा 0.5 से अगला इंटीजर कौन सा है, 0.5 के अगला इंटीजर कौन सा है, 0 लिख दिया। अच्छा 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 4 भी आएगा, क्योंकि ये बोला 4.5 से ना, 4.5 से तो कम ही है ना 4, क्या 5 लिखूं, 5 नहीं लिख सकता, बस क्लोज कर दिया। थर्ड देखो, थर्ड x इज एन इंटीजर, और x स्क्वायर, यहां पे देखो, यहां यही तो चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं, इक्वालिटी। इतनी देर से मैं इक्वालिटी बात कर रहा था, यहां आ गया भाई। इक्वालिटी का मतलब आप x स्क्वायर को 4 के बराबर रख सकते हो, है नहीं, रख सकते हो, अगर आपको सॉल्व कर। इसका मतलब क्या होता है, थोड़े जब फंक्शन के पेज जाएंगे ना अपन समझ जाओ, इसका मतलब होता है आप x को 4 के बराबर रख सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो, लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है। तो बराबर रख के हम पहले आंसर निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4, रूट से कोई वैल्यू निकलती है तो रूट से, आज से याद रख लो, रूट से कोई वैल्यू निकलेगी तो अपने साथ प्लस माइनस साइन लेके बाहर निकलेगी, रूट से कोई वैल्यू निकलेगी तो अपने साथ प्लस माइनस साइन लेके बाहर निकलेगी, रूट से कोई वैल्यू निकलेगी तो अपने साथ प्लस माइनस का साइन लेके बाहर निकलेगी, मतलब +-2, ठीक है, +-2। तो यहां पे आ गया c हमने देखा, x इज एन इंटीजर होना चाहिए। अच्छा इंटीजर होना चाहिए, +-2 का मतलब समझिए, अगर मैं ये चीज बनाता हूं ना तो यहाँ पे ये भी आएगा -2, -1, 0, 1, 2, तो यहाँ पे जो भी मैं सेट लिखूंगा, और ये सारे के सारे इंटीजर है इसलिए मैंने लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, इक्वालिटी होल्ड कर रही है इसलिए मैं -2 लिख पा रहा हूं, नहीं तो मैं -2 नहीं लिख पाता, मैं क्या लिखता, -1, -2, -1, 0, 1, 2। ये मेरा आ गया फोर्थ क्या है, d। x क्या है, x वो एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर है, और x इज अ लेटर इन वर्ड लॉयल वर्ड जो है कितने लेटर से मिलकर बना है बताओ जल्दी, कमेंट कर सकते हो, जल्दी करो 1 मिनट के अंदर। अच्छा पॉज करके कमेंट करना और फिर आंसर चेक करना। L, अच्छा L है, O भी है, Y भी है, A भी है, क्या दोबारा L लिख दूं क्या, नहीं दोबारा L नहीं लिख सकता। फिफ्थ, अच्छा फिफ्थ देखो, फिफ्थ x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट 30। अच्छा x वो एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर है, और x क्या डिनोट कर रहा है, महीना। साल में ऐसे महीने बताओ जिसमें 31 से कम दिन आते हो। अच्छा हम ऐसे गिनते थे ना बचपन में, देखो जनवरी 31 नहीं लिख सकते, फरवरी लिख सकते हैं, लिख दिया। नाम क्या है सेट का, डी के बाद क्या आता है, ई, ये हमने लिख दिया फेब्रुअरी, कॉमा फरवरी के बाद देखो मार्च क्या आ रहा है, ऊपर वाले भाग पे आ रहा है मार्च, मतलब नहीं लिख सकते। अप्रैल
लिख सकता हूं अप्रैल, अप्रैल लिख दिया। अप्रैल के बाद मई भी, मई नहीं लिख सकता, जून लिख सकता हूं, तो जून लिख दिया मैंने। क्या जुलाई लिख सकता हूं क्या? जुलाई, जुलाई नहीं लिख सकता, अगस्त भी नहीं लिख सकता, सितंबर लिख सकता हूं, तो मैंने सितंबर लिख दिया। सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर, अक्टूबर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं अक्टूबर नहीं, क्योंकि ये ऊंचाई पे आ रहा है अक्टूबर। नवंबर लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया नवंबर। ये हो गया हमारा काम खत्म। अगला F, X is an consonant in a English alphabet which precedes K, which precedes K। इसका मतलब बता दो तो मानू, इसका मतलब बता दो, कमेंट करके बताओ जल्दी से, वीडियो को पॉज करके कमेंट करके इसका आंसर बता दो। प्रीसीड के, प्रीसीड के मतलब जो के से पहले है बाद में है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। प्रीसीड्स के, प्रीसीड्स के मतलब जो पीछे, के पीछे कितने कॉन्सोनेंट है? प्रीसीड का मतलब होता है के को, के से आगे नहीं जा रहे हैं हम, के तक रुकना है हमें, और के तक जितने कॉन्सोनेंट है उसका जवाब देना है। देखो दे दो, यहां पे क्या हो गया? ए लिख सकता हूं? नहीं, वॉवेल है, पहले वॉवेल हटा लेते हैं। वॉवेल क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। और सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखोगे हमेशा वो स्मॉल लेटर्स में लिखोगे। ए नहीं लिख सकता, वॉवेल है। बी लिख सकता हूं, सी लिख सकता हूं, डी लिख सकता हूं, ई नहीं लिख सकता, एफ लिख सकता हूं, जी लिख सकता हूं, एच लिख सकता हूं, आई नहीं लिख सकता, जे लिख सकता हूं, के लिख सकता हूं। क्या? प्रीसीड्स के, प्रीसीड्स के, प्रीसीड्स के लिख सकता हूं क्या? के लिखूंगा कि नहीं? के से पहले पहले मतलब के भी है भाई, के भी लिख सकता हूं, के भी क्या कर सकता हूं? लिख सकता हूं। हो गया खत्म, इतना ही सिंपल है। अब हम अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन। पॉज करो, नोट करो जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। लास्ट क्वेश्चन रह रहा है 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हमें मैच द फॉलोइंग करना है। मैच द फॉलोइंग, ये मेरे को कौन सा फॉर्म में दे रखा है? ये मेरे को किस फॉर्म में दे रखा है? ये मेरे को रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इस साइड मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। हमें मैचिंग करनी है, हमें मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे 1 2 3 6। अच्छा 1 2 3 6 किस कि अगर हम पैटर्न को पहचाने, अगर मान लीजिए मेरे को ये चीज नहीं दे रखी है, ये चीज नहीं दे रखी है, अगर मैं बस खाली इस चीज को देखता हूं तो इसका मतलब क्या है? 1 2 3 6, 1 2 3 6। अच्छा 1 2 3 6, 1 2 3 6 का कोई हमें मेरे को पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को ये थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। जो 6 जो है ना, वो 6 अपने टेबल में तो आता ही आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 1। तुम्हें रिलेशन पैटर्न को खोजना पड़ेगा, मिलेगा नहीं, तुम्हें खोजना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मैं 1 2 3 6 1 2 3 6 20 बार बोलूंगा, मेरे को कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं अच्छा 6 कुछ तो रिलेशन निकल रहा है, क्योंकि 6 के 1 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, 6 के टेबल में भी 6 आता है। अच्छा, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होना चाहिए? सेट बिल्डर फॉर्म होना चाहिए x इज डिविजिबल बाय, मतलब x जो है इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो किससे डिवाइजर है? किसके डिवाइजर है? 6 के डिवाइजर है, मतलब 6 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइजर का मतलब क्या हुआ? 6 को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। क्या ये होगा? अरे नहीं, x 2 प्राइम 3 6 प्राइम नंबर थोड़ी है, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, ये भी नहीं हो सकता। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये हो सकता है। तो इसकी मैचिंग किससे हो गई? इससे हो गई। पहले की मैचिंग किससे हो गई? सी से हो गई। दूसरा है 2 और 3। 2 और 3 में भी मेरे को कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, 2 और 3, लेकिन मेरे को ये पता है क्या है, वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। अच्छा, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर भी है, और 2 के टेबल में भी 6 आता है, और 3 के टेबल में भी 6 आता है। इसका मतलब ये x इज अ प्राइम नंबर, x एक क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। और डिवाइजर किसका है? ये 2 और 3 किसका डिवाइजर है? 6 का डिवाइजर है। तो ये किससे मैच हो गया? इससे मैच हो गया। अगला, यार ये तो भैया आंख बंद करके कर देंगे यार, इसमें मत बताओ मेरे को, तो ये कर दो ना आंख बंद करके। ये देखो मिला दिया मैंने। अच्छा, ये 1 3 5 7। अच्छा, अब बच्चा बोलेगा यार एक ही रह गया, बच्चे वाली बात मत किया करो यहाँ पे, बचपन वाली। तुम्हें करना है क्वेश्चन एक 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ये तो यार सबसे पहला जो एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल जो अपन ने देखा था ना पहली वीडियो में, उसका है।
अच्छा ये तो यार इसका ऑप्शन नहीं भी दोगे ना, मैं लिख दूंगा इसके यहाँ पे सेट बिल्डर, इतना तो आ गया मेरे को। आंख बंद कर। x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अच्छा ये हो गया हमारा 1.1 चैप्टर खत्म। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा वो भैया क्या ये पता है, छोटी छोटी सी चीजें। अब मान लिया तुम बोलोगे एकदम सीना तान के यार 1.1 मुंह जवान नहीं कर दूंगा आंख बंद करके, लेकिन कोई बोलेगा अच्छा चल इतना ही मुंह जवानी करेगा, एक चीज मेरे को बता दे, रेशनल नंबर RATIONAL रेशनल नंबर को तुम यहां पे ऐसे मैं लिख देता हूं x सच दैट x इज अ रेशनल नंबर। अब मेरे को ना इसको तू लिख के दिखा दे किस फॉर्म में। ये तो मेरे को पता चल गया किस फॉर्म में है, कि किस फॉर्म में है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। मेरे को ये बता दे, कोई आपसे ये पूछ दे इसको ना रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, अरे यार रोस्टर, अरे कर देंगे नहीं कर सकते इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। क्या क्यों नहीं कर सकता मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट? क्योंकि इसमें इतने एलिमेंट है ना, इस सेट में इतने एलिमेंट है, तुम सारे एलिमेंट लिख ही नहीं सकते हो। तो कोई पूछेगा x इज अ रेशनल नंबर, बोलेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रियल नंबर REL रियल नंबर, इसको क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। जैसे कि अच्छा फिर बोलोगे यार नेचुरल नंबर को भी तो नहीं कर, नेचुरल नंबर को कर सकते हैं ना यार, क्योंकि 1 2 3 डॉट डॉट डाल देंगे, इसको कर सकते हैं ना। अच्छा कोई बोलेगा नेचुरल नंबर को, अच्छा कोई बोलेगा इंटीजर को, अरे इंटीजर को भी कर सकते हैं यार, -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट, यहाँ पे भी डॉट डाल दिया, यहाँ पे इसको कर सकते हैं। लेकिन रियल नंबर को कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि तुम ये थोड़ी लिखते रहोगे 1.1 1.2 1.12, ये लिखना पॉसिबल है क्या? तुम सो ही नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए रेशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, इन सबको हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, बाकी हर एक चीज को कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। दिमाग में डाल लो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे हो गया 1.1 कंप्लीट कल से, और या अगली वीडियो से अपन करेंगे 1.2। मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा।